राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित करना गलत फैसला है। ये ऐलान नहीं होना चाहिए था। जी हां, कांग्रेस के कई सारे नेता ऐसा सोच रहे हैं और उनका ऐसा मानना है। ऐसा पटना के सियासी गलियारों में दावा किया जा रहा है। तो ये दावे क्यों हो रहे हैं और कौन से हैं वो नेता जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने से खुश नहीं हैं? चलिए आपको पूरी बात बताते हैं और वो कहानी भी बताते हैं जो कहानी है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में मतभेदों की। बता दें कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उनके साथ विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया है। यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री। तो ये ऐलान हो गया। अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व सीएम हैं, जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर हैं बिहार में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया इस बात का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी भी थे, तेजस्वी यादव भी थे और वाम दलों की ओर से दीपांकर भट्टाचार्य भी थे। तो ये ऐलान हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी थे। तो माना गया कि महागठबंधन के बीच में आपसी सहमति बन चुकी है कि अब तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और आपसी सहमति के बाद ये ऐलान हुआ है। लेकिन अभी एक धड़ा है महागठबंधन का जो इस फैसले से खुश नहीं है और वो धड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बने और वो धड़ा ये भी नहीं चाहता था कि कांग्रेस अब आरजेडी के साथ गठबंधन में रहे। वो धड़ा चाहता था कि कांग्रेस अलग लड़कर चुनाव लड़े, अपने दम पर चुनाव लड़े, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। तो ये धड़ा कौन सा है कांग्रेस का? ये धड़ा है जो धड़ा दिल्ली के करीब है, यानी जो 10 जनपद के करीब है, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के करीब है। और ये धड़ा कौन सा है? ये धड़ा है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार वाला। जी हाँ, जो दावे हो रहे हैं पटना के सियासी गलियारों में वो ये है कि पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं और खुद को कांग्रेस का सदस्य भी बताते हैं, वो काफी लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं पर्दे के पीछे कि कांग्रेस अब आरजेडी से बिहार में अलग हो जाए, कांग्रेस अपने दम पर अपना संगठन बनाए और चुनाव लड़े और चुनाव में सफलता हासिल करे। कांग्रेस को अब आरजेडी की पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। तो पप्पू यादव बहुत बार ये सब बातें कैमरे के पीछे कर चुके हैं, कांग्रेस नेताओं से वो कह चुके हैं ऐसा और ऐसी अपील कर चुके हैं आला कमान से। और अभी जब सीट शेयरिंग का मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया था तो आखिरी क्षणों में पप्पू यादव ने मीडिया के सामने भी ऐसा कह दिया था कि अब कांग्रेस को ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार पहले से घोषित थे वहां पर आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो इस फैसले से पप्पू यादव आहत हुए थे और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ये कह दिया था कि अब कांग्रेस को अलग राह पकड़ लेनी चाहिए। तो पप्पू यादव बिल्कुल भी खुश नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि पप्पू यादव बिल्कुल भी इस फैसले से जो हुआ है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने का, इस फैसले से पप्पू यादव खुश नहीं होंगे। और एक और नेता है जो खुश नहीं होंगे, उन नेताजी का नाम है कन्हैया कुमार। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार, जो पहले वाम दलों के साथ थे। बेगूसराय से 2019 का चुनाव भी लड़ा था लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद कांग्रेस में आ गए। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली से लड़ा, वहां भी सफलता नहीं मिली और अब वो बिहार में अपना भविष्य देख रहे थे कन्हैया कुमार। लेकिन आरजेडी के दबाव की वजह से कन्हैया कुमार को बहुत ज्यादा जगह नहीं मिल पा रही बिहार में उनको ज्यादा तरजीह नहीं मिल पा रही। हालांकि उनके ऊपर राहुल गांधी का हाथ है। कहा यह जाता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कांग्रेस के किसी भी नेता को लेकर पैरवी नहीं की थी कि इसे टिकट मिलना चाहिए, इसे टिकट नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक नेता की पैरवी की थी और वो नेता थे कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार के ऊपर कांग्रेस आला कमान का हाथ है। आला कमान से कन्हैया कुमार को ताकत मिल रही है, लेकिन वो बिहार में अपने पैर जमा नहीं पा रहे क्योंकि बिहार में जो आरजेडी है वो महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है और आरजेडी के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव हों। और जो विपक्ष का स्पेस है, जो विपक्ष का स्थान है बिहार में, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए सुरक्षित रहे। इसके लिए आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई और युवा नेता आए जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, जो बोलने में बहुत अच्छा हो, जिसकी भाषण शैली अच्छी हो, जो जिसे सुनने के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हों, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते हों। ऐसे लोगों से आरजेडी को असुरक्षा महसूस होने लगती है। कहा जाता है कि असहज महसूस करता है आरजेडी का नेतृत्व, खासकर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव। और इसीलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार बिहार वाली राजनीति में ज़्यादा एक्टिव हो। वो ये चाहते हैं कि कन्हैया कुमार
अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी समझ है उनकी, अच्छी राजनीतिक जानकारियां हैं, उनका भविष्य भी अच्छा हो सकता है, लेकिन वो दिल्ली वाली राजनीति करें, वो दिल्ली में जाकर चुनाव लड़ें या बिहार को छोड़कर किसी भी राज्य में जाकर चुनाव लड़ें, जो कुछ करना है राजनीति में करें, लेकिन बिहार में ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा युवा चेहरा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही रहेंगे और आरजेडी इसे किसी भी कीमत पर सुनिश्चित करना चाहती है। और इसी वजह से बहुत समय से आप बहुत सारी खबरें आपको ऐसी पता चलती रहती होंगी कि जब कन्हैया कुमार को मंच पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, कन्हैया कुमार को भाषण नहीं देने दिया जा रहा, कन्हैया कुमार को जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो रैली हो रही थी या जो यात्रा हो रही थी, रोड शो हो रहा था, उस पर नहीं चढ़ने दिया गया, गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, ऐसी तमाम खबरें रह रहकर आती रहती हैं। और जो अंदर की खबरें आती हैं, जो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं, ये चर्चाएं ये भी हैं कि आरजेडी की ओर से भारी दबाव बनाया जाता है कांग्रेस नेतृत्व पर कि कन्हैया कुमार किसी भी कीमत पर बिहार में बहुत ज़्यादा दिन तक ना रुकें, बहुत ज़्यादा दिनों तक वो अपनी सक्रियता ना दिखाएं। तो अपना एक असुरक्षा का भाव है आरजेडी के नेताओं के अंदर, खासकर तेजस्वी यादव लालू परिवार के अंदर। इसी वजह से कन्हैया कुमार हमेशा से किनारे रहते आए हैं बिहार की राजनीति में, खासकर विपक्ष वाली बिहार की राजनीति में। तो कन्हैया कुमार भी इस फैसले से खुश नहीं है। कन्हैया कुमार को भी लग रहा था कि अब आरजेडी से अलग होना चाहिए कांग्रेस को, बिहार में कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, बिहार में कांग्रेस को अपनी जमीन, खोई हुई जमीन वापस हासिल करनी चाहिए, जो जमीन उसके पास 80-90 के दशक में हुआ करती थी, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो अपना एक सामंजस्य वोटों का एक गणित जो बना हुआ था, उस गणित को फिर से बिठाना चाहिए। और जैसे कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में थोड़ा बहुत अपना आधार बनाने की कोशिश की, खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की कोशिश की और 6 लोकसभा की सीटें जीती हैं यूपी में, उसी तरह से बिहार में भी अपने कदम बढ़ाने चाहिए। हालांकि यूपी में भी उनका अखिलेश यादव के साथ गठबंधन था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन से पहले कांग्रेस ने वहां पर काफी मेहनत की थी, अपने संगठन पर काफी मेहनत की थी, खासकर प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव रही थी। और 2022 का जो बिहार यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें प्रियंका गांधी की मेहनत बहुत ज़्यादा हुई थी और उन्होंने महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा आगे किया था, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की थी कांग्रेस पार्टी में, टिकट वितरण में भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा तरजीह मिली थी। हालांकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, लेकिन उसका फायदा लोकसभा चुनाव में दिखा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यूपी में 6 सीटें जीती, जो कि पिछले 2 चुनाव से बहुत ज़्यादा थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सिर्फ कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीत पाई थी, अमेठी और रायबरेली से सोनिया गांधी, अमेठी से राहुल गांधी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस पार्टी सिर्फ रायबरेली ही जीत पाई और अमेठी में राहुल गांधी हार गए स्मृति ईरानी के हाथों। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में फिर से पैठ बनाने की कोशिश की और 6 लोकसभा सीटें जीती। ठीक वैसे ही अब कांग्रेस के लोग चाहते थे, खासकर जो दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में अलग से कांग्रेस पार्टी अपना संगठन तैयार करे और बिहार में अब अपनी पकड़ मजबूत करे। और इसी वजह से वो चाहते थे कि जब तक आरजेडी मजबूत रहेगी, जब तक लालू यादव और तेजस्वी यादव अपनी मनमानी करते रहेंगे, वो टिकट वितरण में अपनी मनमानी करते रहेंगे, वो बाकी चीज़ों में अपना दबाव डालते रहेंगे, तब तक ये संभव ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी खुद को बिहार में मजबूत कर पाए। उसे हमेशा से ही आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रहना पड़ेगा। इसीलिए फिर चाहे वो कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव हो या और भी बहुत सारे नेता, जो खुले तौर पर तो नहीं कहते, खुले तौर पर वो इशारा नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी चाहते थे कि बहुत हो गया आरजेडी के साथ रहना, आरजेडी की हर बातें मानना, आरजेडी के हर दबाव को सहना, अब कांग्रेस को अलग हो जाना चाहिए। उनको बहुत झटका लगा है, इस फैसले से लगा है, जो फैसला कांग्रेस और वाम दलों और मुकेश सहनी और आरजेडी ने मिलकर लिया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सीएम के उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के और मुकेश सहनी जो हैं वो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार होंगे। तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा ये चाहता था कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो गया और इसी वजह से वो धड़ा अब कह रहा है कि राहुल गांधी जी, ये बहुत गलत फैसला हो गया, ये ऐलान नहीं होना चाहिए था।